बारिश के कहर से जंगल में बसा ससुराल। ओहो, फिर से छत टपक रही है। सच में बुरा हाल हो रहा है, बहुत ज्यादा पानी टपक रहा है। हाँ, आज तो छत में एक और बड़ा सा छेद हो गया। पहले ही कम मुसीबत थी जो और बढ़ गई। वही ना मम्मी जी, कितनी जल्दी जल्दी बाल्टी भर रही है। मैं अभी से खाली करके आती हूँ। छत से जो पानी टपक रहा था वो बाल्टी और बर्तनों में इकट्ठा कर रहे थे। बाल्टी भरने पर नेहा भरी हुई बाल्टी को बाहर लेकर जाती है और उसे खाली करके आती है। अब बाकी बर्तन भर गए, मैं जाती हूँ भाभी। इस तरह सुबह सुबह उनका ये सिलसिला चल रहा था। हमें इस छत के बारे में कुछ जरूर करना चाहिए, क्योंकि अभी तो बारिश का मौसम शुरू हुआ है। अब से पहले ये हाल है तो आगे न जाने क्या होगा। सही कहा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अभी दोनों बच्चों का काम भी ऐसा ही चल रहा है। आज भी दोनों बारिश में भीगते हुए गए। पता नहीं आज भी उन्हें काम मिलेगा या नहीं। सब छत के बारे में बात कर रही थी, तभी बच्चे बाहर से भागते हुए अंदर आते हैं और चिंटू फिसल कर गिर जाता है। मम्मी, मुझे लग गई। अरे तो तुमसे किसने कहा था इस तरह भाग कर आने को? जरा ध्यान से चलना चाहिए ना। घर में हर जगह पानी पानी हो रहा है। अब अगर ध्यान नहीं रखोगे तो पैर तो फिसलेगा ही। एक तो मैं गिर गया, ऊपर से डांट रही हो। डांटू नहीं तो और क्या करूं? इनाम दूं तुम्हें? सीमा पहले ही बहुत परेशान थी, इसीलिए वो चिंटू को ऐसा कह देती है, लेकिन फिर उसे खुद बुरा लगता है। अच्छा ठीक है, इधर आओ, दिखाओ तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? चिंटू को देखने के बाद, बेटा अब तुम आराम से पलंग पर बैठ जाओ। मम्मी, मुझे बहुत भूख लग रही है। बेटा अभी हम थोड़ी देर में खाना बनाएंगे, तुम रुको। सीमा बड़ी मुश्किल से चूल्हे पर जैसे तैसे खाना बनाती है। आप सब भी पहले खाना खा लीजिए। वैसे भी मैंने लकड़ियां बड़ी मुश्किल से जलाई हैं। हाँ बेटा, खाना दे दो, मुझे भी बहुत भूख लग रही थी। सब खाना खाने बैठते हैं। सीमा सबको सूखे चावल परोसती है। बहू, तूने आज खाने में दाल क्यों नहीं बनाई? क्या बताएं मम्मी जी, छत में इतने सारे छेद हो गए। उनमें से जो बारिश का पानी टपक टपक कर आ रहा था वो पानी राशन में चला गया, जिसकी वजह से दाल खराब हो गई। बारिश की वजह से हमें सिर्फ यही नहीं और भी बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खाओ अब सूखे चावल। सभी रूखे सूखे चावल खाकर काम चलाते हैं। शाम को दोनों पति काम से घर लौट रहे थे। कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है, बस जल्दी से घर पहुंच जाएं। मैं तो पूरा भीग गया हूँ, ठंड लग रही है मुझे। हाँ मेरे भाई, ठंड तो मुझे भी लग रही है। ऊपर से आज कुछ काम भी नहीं मिला, बड़ी समस्या है। लेकिन तुम्हें नहीं लग रहा है इस बार तो बादल फूट फूट कर बरस रहे हैं? हाँ भैया, इस बार तो हमारे गांव में बहुत ज्यादा ही बारिश हो रही है। बारिश का कहर बरस रहा है। दोनों भाई बड़ी मुश्किल से घर आ रहे थे। बहुत पानी भरा हुआ था, जिसमें चलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से रोहन का पैर मुड़ जाता है और उसके पैर में मोच आ जाती है। आउच आउच, मेरा पैर मुड़ गया भैया। ओहो, तो मेरा सहारा लेकर आराम आराम से चलो। पवन रोहन को घर लाता है। क्या हुआ बेटा, तेरा पैर ऐसे क्यों सूज गया? कुछ नहीं माँ, बस पैर में मोच आ गई। ओहो, तू यहाँ आराम से बैठ जा और गर्म पानी से सिकाई कर ले। मैं अभी पानी गर्म कर देती हूँ। नेहा चूल्हे पर पानी गर्म करती है और उसके बाद रोहन पैर की सिकाई करता है। इस तरह उनके लिए परेशानियां शुरू हो गई थी। दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन, हो नहीं, पूरे घर में पानी भर गया है। मेरा चूल्हा भी खराब हो गया। चूल्हा पूरी तरह टूट गया है। अब हम खाना कैसे बनाएंगे? फिलहाल हमें घर से बाहर पानी निकालने के बारे में सोचना चाहिए। सारी दीवारें भी खराब हो रही और पलंग भी खराब हो गया। हमारा घर कच्चा मिट्टी का है। अगर ज्यादा देर घर में पानी ठहरा रहा तो दीवारों में नमी हो जाएगी और सीलन की वजह से घर कमजोर हो जाएगा। फिर तो हमें जल्दी जल्दी घर से पानी बाहर निकालना चाहिए। और साथ ही ये पानी कितना बदबूदार है, क्योंकि बारिश के पानी के साथ और भी बाहर का कीचड़ वाला पानी भी मिक्स हो गया है। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम इसमें डूब तो नहीं जाएंगे ना? नहीं बेटा, तुम फिक्र मत करो, हम है ना, हम जल्दी से अभी सारा पानी बाहर निकाल देंगे। तुम दोनों पलंग पर बैठ जाओ। पवन दोनों बच्चों को पलंग पर बिठा देता है। उसके बाद सभी घर से बाहर पानी निकालना शुरू कर देते हैं। इतनी देर से घर से पानी बाहर निकाल कर मैं तो परेशान हो गई हूँ। हाथों में दर्द होने लगा है। सच में इतनी भारी बाल्टी पानी की भर के बाहर फेंकना कोई आसान बात नहीं है। हमारा सच में यही हाल हो रहा है। एक तो घर में बाहर से इतना पानी आ गया है और साथ ही छत भी टपक रही है। पूरा घर पानी पानी हो गया है। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार सभी सारा पानी घर के बाहर निकाल देते हैं। चलो, फाइनली पानी तो बाहर निकल गया। घर के बाहर तो पानी है, उसमें नाली का भी पानी मिक्स हो रहा है। मैं वहां पर कुछ ईंट रख देता हूँ, बाहर जाने में मुश्किल ना हो।
मैं भी बाहर से कुछ ईंट लेकर आती हूँ। हमारा मिट्टी का चूल्हा तो टूट ही गया है, अब कुछ तो करना ही होगा। हाँ, लकड़ियाँ भी दूसरी लानी होंगी। घर में जितनी भी लकड़ी रखी थी पानी की वजह से सब खराब हो गई। लेकिन भाभी, आज अचानक से इतना सारा पानी घर में भर गया था जिसकी वजह से चावल भी खराब हो गए। एक काम कर, तू जाकर शांति से थोड़े से चावल मांग ला। आज घर में पानी भरने के बाद तो सारा काम ही खराब हो गया है। कितना नुकसान हुआ है हमें, हमारा अनाज भी खराब हो गया। सच में मम्मी जी, बाकी चीजों का तो जुगाड़ कर लेंगे, अनाज खराब हुआ है उसका हमें बड़ा दुख है। पहले ही पैसों की तंगी चल रही है। सच में बड़ी परेशानी है। तुम सब ध्यान से अपना काम करना, बाहर अभी भी बारिश हो रही है। सभी अपना अपना काम शुरू करते हैं। चलो, अब मैंने बाहर ईंटें लगा दी हैं, अंदर बाहर जाने में सबको परेशानी नहीं होगी। हाँ, अब सही हो गया है। मैं भी ईंटें ले आई हूँ, अंदर जाकर चूल्हा बना लेती हूँ। तब तक नेहा और रिया लकड़ियाँ और चावल लेकर आ जाएंगी। रिया अपनी पड़ोसन शांति के घर जाती है। काकी, जरा थोड़े से चावल मिलेंगे? हमारे घर में पानी भरने की वजह से हमारा राशन खराब हो गया है। हाँ बेटा, मैं अभी तुझे देती हूँ। बारिश में सच में बहुत परेशानी हो जाती है। और तुम्हारा घर कच्चा था, इतना पानी भर गया। हमारा तो पक्का मकान है, फिर भी पानी घर में आ गया था। हमें भी आज बड़ी परेशानी हुई। काकी, इस बार बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, आगे पता नहीं क्या होगा। मुझे भी इस बार बारिश का प्रचंड रूप दिख रहा है। देखते हैं आगे क्या ही होगा। रुक, मैं अभी चावल लाती हूँ। शांति चावल लाकर रिया को देती है। शुक्रिया काकी, अब मैं चलती हूँ। रिया चावल लेकर घर आ जाती है। तभी नेहा और रोहन भी जंगल से लकड़ियाँ लेकर आ जाते हैं। बारिश में बड़ी मुश्किल से लकड़ियाँ मिली हैं। बड़ी मुश्किल से काट कर लाए हैं। आज तो बहुत ज्यादा थक गए हैं, अभी खाना खाकर सो जाते हैं। हाँ, बस अब शरीर में और जान नहीं बची है। सीमा और नेहा खाना बनाते हैं और सभी रूखा सूखा चावल खाकर सो जाते हैं। अगले कई दिनों तक तेज बारिश होती है और उन्हें ऐसी ही परेशानियां होती हैं। अब तो बारिश का रोज का ही हो गया है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इस बार हमारा गांव बारिश के चपेटे में आ रहा है। हर जगह पानी पानी हो रहा है, सब जगह पानी भर गया है। हम जितना पानी घर के बाहर निकाल रहे हैं फिर भी कम नहीं हो रहा। बड़ी परेशानी है। सभी पानी में थे क्योंकि मजबूर थे। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से गांव में पानी भर जाता है। अब उनके घर में भी पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। पानी पहले घुटनों तक था और अब कमर तक आ गया। हमें छत पर चलना चाहिए, पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। पूरे गांव में बाढ़ आ गई है। हाँ, जल्दी चलिए, बच्चों को भी गोद में लेकर थक गई हूँ मैं। हाँ, जल्दी चलिए। पूरे गांव में बाढ़ का कहर था। हर जगह घरों में पानी भर गया था। सभी अपने अपने घरों की पहली मंजिल में रहने लगे। छत पर पहुंचने के बाद हमारी तो पहली मंजिल पर कोई कमरा भी नहीं है। अब हमें यहाँ बारिश में भीगना होगा। बहुत तेज बारिश हो रही है। सही कहा, नीचे हम पानी में डूबे हुए थे और छत पर आकर बारिश में गीले हो रहे हैं। अगर ऐसे पूरा दिन पानी में रहेंगे तो सबकी तबीयत खराब हो जाएगी, खासकर बच्चों की। मैं अभी नीचे से बड़ी पन्नी और पन्नी वाली बोरी लेकर आती हूँ। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। नेहा नीचे से पन्नियां लेकर आती है और सभी उनको ओढ़कर बैठ जाते हैं। मम्मी, मुझे भूख लगी है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। वैसे बारिश में कब तक बैठकर भीगते रहेंगे? हाँ मम्मी, मुझे भी बहुत जोर से भूख लग रही है। मैंने कल रात कुछ रोटी बनाई थी, वही बची हुई है, लेकिन बारिश में गीली हो गई हैं। कोई बात नहीं, हम उन्हें थोड़ी देर सूखे में रखकर सुखा देंगे। मैं अभी लेकर आती हूँ। एक काम करना, नीचे जो बड़े बड़े डंडे रखे हैं उन्हें भी लेकर आते हैं। लेकिन भैया, आप उनका क्या करेंगे? एक बार लेकर आता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। सीमा नीचे से रोटी का डिब्बा लेकर ऊपर जाती है और उसे थोड़ी देर में पन्नी में रख देती है ताकि उनमें पानी ना जा सके और थोड़ी देर बाद वह सूख जाए। अब बताओ, इन डंडों का क्या करोगे? हम कब तक अपने सिर पर इतनी बड़ी पन्नी लेकर बैठे रहेंगे? मैं एक छोटा सा टेंट सा बना देता हूँ, उसमें फिर हम आराम से बैठ पाएंगे। हाँ, ये आइडिया ठीक है। वो सभी मिलकर एक छोटा सा टेंट बना लेते हैं और उसके अंदर बैठ जाते हैं। रोटी सूखने पर बच्चों को रोटी खिला दी जाती है। बच्चे उनकी गोद में सो जाते हैं। बारिश में बच्चे भी कितना परेशान हो गए हैं, लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब बारिश रुक भी जाएगी तब भी जल्दी सब ठीक नहीं होगा, क्योंकि पूरे गांव में बाढ़ आ चुकी है। सभी बात कर ही रहे थे कि तभी सामने वाली छत पर ऊपर शीला आ जाती है और वह चिल्ला कर कहती है, अरे क्या बात है, तुम तो टेंट लगाकर बारिश का सही मजा ले रहे हो। अरे इसमें मजे की क्या बात है, हम यहाँ परेशान हो रहे और तुम्हें मजाक सूझ रहा है।
मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, अगर तुम भी पहले ही हमारी तरह छत पर कमरा बनवा ले तो इतनी परेशानी थोड़ी होती। हमें देखो, हम आराम से कमरे में बैठे हैं। इतना कहकर शीला वहाँ से चली जाती है। मुझे पता था ये हमारा मजाक उड़ाने ही आई है। कोई बात नहीं, उन्हें जो बोलना है बोलने दो। रात हो गई थी और सभी बहुत ज्यादा थक भी गए थे, इसीलिए सब बैठे बैठे सो जाते हैं। लेकिन उनके कच्चे मकान में ज्यादा पानी भरे होने की वजह से सुबह तक उनका घर गिर जाता है और सब पानी में बहने लगते हैं। अरे, हम सुबह अचानक से पानी में आ गए, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हम डूब जाएंगे। तुम मेरा हाथ पकड़ लो। अरे मैया, मैं तो पानी में बह गई, अब मेरा क्या होगा? आप रुको, मैं अभी आपके पास आता हूँ। मम्मी पापा हमें भी बचाओ। हाँ पापा, मुझे भी बचाओ वरना मैं डूब जाऊंगा। नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं बच्चों को संभालता हूँ। सभी एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर तैरते हुए पेड़ के पास ले जाते हैं। वहाँ कुछ पेड़ थे और सभी पेड़ पर चढ़कर उसके तनों पर बैठ जाते हैं। शुक्र है इन पेड़ों की वजह से हम बच गए। हाँ, वरना इस तरह हम कब तक तैरते रहते। हाँ, और मेरे शरीर में तो इतनी जान भी नहीं बची है कि मैं ज्यादा तैर सकूं या कुछ कर सकूं। अब मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, बुढ़ापे में भला कहाँ कुछ होता है। सही कहा पापा, इन पेड़ों के सहारे हम बच गए। सभी बहुत देर तक पेड़ पर बैठे रहते हैं। उसके बाद बैठे बैठे सभी के पैरों में भी दर्द होने लगता है। मेरा तो शरीर बुरी तरह अकड़ गया है। आखिर अब हम यहाँ पर कब तक बैठे रहेंगे? हमें कुछ करना चाहिए। हाँ, करना तो चाहिए, क्योंकि ऐसे पेड़ पर रहकर भी हम ज्यादा देर बच नहीं पाएंगे। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि पेड़ भी गिर जाए। शुभ शुभ बोलो। जब तक हम पेड़ पर बैठे तब तक तो इसे कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि मैं खुद को बचा सकूं। काश कोई नाव लेकर यहाँ आ जाता और हमें बचा लेता। हाँ, आइडिया। कैसा आइडिया आया है तुम्हें? हम सभी इन सभी पेड़ों के बड़े बड़े तने तोड़ लेते हैं और उन पर बैठकर हम तैरते हुए जा सकते हैं। हाँ, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। इस तरीके से हम यहाँ से निकल सकते हैं। तो फिर हम ऐसा ही करते हैं। सभी पेड़ के बड़े बड़े तने तोड़ लेते हैं और उनके ऊपर बैठकर पतली टहनियों से चप्पू चलाते हुए आगे बढ़ते हैं। ये मजा आ गया, हम नाव में तैर रहे हैं। हाँ, नाव की सवारी करने में बहुत मजा आ रहा है। हाँ बच्चों, आराम से बैठो। अगर ज्यादा उछल कूद करोगे तो हम गिर सकते हैं। वैसे भी ये असली नाव नहीं है। हाँ, सभी आराम से बैठना वरना गिर सकते हैं। उस पर सवार सभी बहुत दूर पहुंच जाते हैं। थोड़ी दूर पर उन्हें एक जंगल नजर आता है। वो देखो, वहाँ जंगल है और वहाँ पर पानी का स्तर कम है। हाँ, अब हम एक सुरक्षित जगह पर पहुँचने वाले हैं। भगवान का शुक्र है कि हमें कोई दिशा दिख गई। थोड़ी ही देर में सभी जंगल पहुँच जाते हैं। वहाँ भी पानी का स्तर था, लेकिन जरा कम। यहाँ भी पानी भरा है, लेकिन उतना नहीं है। हम आराम से चल सकते हैं। हाँ, यहाँ तो नॉर्मल पानी है, इतनी में हम एडजस्ट कर लेंगे। पर यहाँ रह नहीं पाएंगे, कोई अच्छी जगह ढूंढनी होगी हमें। अब देखो, वहाँ पर एक बहुत ऊंचा पहाड़ है, हम वहाँ पर जाकर रह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। पहाड़ पर बाढ़ का खतरा नहीं होगा, हम वहाँ जाकर कुछ कर सकते हैं। सभी तेजी से आगे बढ़ते हैं और पहाड़ पर चढ़ते हैं। अब हम यहाँ तो आ गए, लेकिन यहाँ आने के बाद अब हम क्या करें? यहाँ घर कैसे बना सकते हैं हम? क्योंकि इतनी आसानी से बाढ़ का सिलसिला तो ठीक नहीं होने वाला। कुछ समय हमें यहीं गुजारना होगा। वो देखो दीदी, वहाँ पर कितना बड़ा खोखला सा पेड़ है, हम उसमें अपना घर बना सकते हैं। अरे वाह नेहा, तुमने तो कमाल कर दिया। चलो सब वहाँ चलते हैं। सभी उस पेड़ के पास जाते हैं। अगर हमें घर बनाना है तो सारा सामान इकट्ठा करना होगा। जैसे कि लकड़ियाँ और क्या? लकड़ियों के साथ साथ हमें बहुत सारे पत्ते भी इकट्ठे करने होंगे। ठीक है, हम सभी जाकर लकड़ियाँ काटते हैं और पत्ते भी लाते हैं। सभी जंगल में जाकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। सभी मिलकर लकड़ियाँ काटते हैं और कुछ पत्ते इकट्ठे करते हैं। वो देखो, वहाँ पर केले का और बांस का पेड़ है। वो कुछ पत्ते और लकड़ियाँ सारा सामान इकट्ठा करके वापस पहाड़ पर उसी खोखले पेड़ के पास चले जाते हैं। चलो, अब हम सब बांस के डंडों से सारा ढांचा तैयार करते हैं। वो सभी बांस के डंडों को आपस में रस्सी से बांध देते हैं और पेड़ पर एक फ्लोर बना देते हैं। नीचे वाले खोखले हिस्से में बड़ा सा कमरा बनाते हैं और उसी के अंदर एक रसोई भी बनाते हैं। देखो, नीचे नीचे वाले हिस्से में बांस के डंडों से दरवाजा बना दिया है। हमने भी पत्थरों को इकट्ठा करके चूल्हा बना लिया है और मिट्टी की मदद से सारे बर्तन तैयार कर दिए। मैंने कुछ घड़े बनाए हैं, इनमें हम पानी लेकर आ पाएंगे। हाँ, अब बस बर्तन जल्दी ही तैयार होने वाले हैं।
हाँ, और पत्तों से मैंने पत्तलें भी तैयार कर दी हैं। बस मैं अभी जंगल से जाकर कुछ साग सब्जियां इकट्ठा कर लाती हूँ, फिर खाना बना दूंगी। इस तरह उनका घर बन जाता है और रसोई के लिए बर्तन भी। बाद में वह जंगल से खाने का सारा सामान इकट्ठा करती हैं। देखो दीदी, यहाँ तो हरा साग भी है और हर तरह की फसल है। हाँ, हम थोड़ा थोड़ा करके सारा सामान ले लेते हैं, इसमें अच्छा खासा खाना बन जाएगा। हाँ दीदी, मैंने सब ले लिया है, इसमें हमारा काम चल जाएगा। चलो चलते हैं, खाना बनाना है। यहाँ जंगल के घर में खाना बनाने में कितना मजा आ रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी रसोई बहुत अच्छी बनी है। खाना बनाने के बाद जब सब खाते हैं, खाना खाकर तो मजा ही आ गया। बहुत अच्छा खाना बना है। हाँ मम्मी, बहुत अच्छा खाना है। हमने इतने दिनों से खाना नहीं खाया था, लेकिन आज स्वादिष्ट खाना खाने को मिल रहा है। सच में मुझे भी खाकर बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिनों बाद पेट भर खाना खाया है, वरना बाढ़ में तो बहुत बुरे उलझे थे हम। आखिर हमारी मेहनत रंग लाई। सभी खाना खाकर अपने पेड़ वाले घर में सो जाते हैं। अगले दिन से सभी जंगल का सामान इकट्ठा कर करके अलग अलग तरह की चीजें बना रहे थे। भाभी, आप ये क्या बना रही हैं? हम बांस की कुछ टोकरियां, मोमबत्ती और भी अलग अलग सारी चीजें बना रहे हैं। जब बाढ़ की हालत सही हो जाएगी तब हम इन सब चीजों को बेचेंगे। हाँ, वैसे भी यहाँ खाली बैठे बैठे हमारा टाइम पास नहीं हो रहा है, कम से कम हम कुछ समय का उपयोग कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है भाभी, आप दोनों सच में जीनियस हो। तभी उनका कोई दरवाजा खटखटाता है। जब वह दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि वहां पर उनके गांव के कुछ व्यक्ति थे। इसका मतलब हमने सही सुना था, तुमने तो सच में जंगल में बहुत अच्छा बसेरा किया है। हाँ, यहाँ तो बहुत अच्छा है। इतनी बाढ़ में हमारा भी घर ढह गया, इसीलिए हम भी अपनी जान बचाने के लिए जंगल में आ गए। हाँ, सच में आपने कमाल कर दिया। आप हमें भी बता दीजिए ये सब आपने कैसे किया था कि हम भी जंगल में कुछ समय बिता सके, जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते। हाँ, मैं भी अपने परिवार के लिए ऐसा ही घर बनाऊंगा। ठीक है, हम भी आप सबकी मदद करेंगे। इस तरह सभी गांव वालों की मदद करते हैं और उन्हें देखकर उनके पड़ोसी भी उनकी ही तरह जंगल में रहने के लिए जुगाड़ करके घर बना लेते हैं। चलो सही है, बाकी सब भी जंगल में आकर रह रहे हैं। बाढ़ की वजह से सबकी हालत खराब हो गई है। हाँ मम्मी जी, अब सब यहाँ सुरक्षित हैं। लेकिन मुझे तो ज्यादा मजा इसीलिए आया कि शीला के सामने सभी गांव वाले हमारी तारीफ कर रहे थे और मुझे हैरानी हुई कि उसने भी हमारी तारीफ की। हाँ मम्मी, क्योंकि उन्हें हमारी मदद की जरूरत थी ना, इसीलिए। हाँ, वरना वो कभी हमारी तारीफ ना करे। अरे कोई बात नहीं, छोड़ो ना इन सब बातों को। दोनों बहुएं खाना बना रही थी। हाँ मम्मी जी, आप सब खाना खा लीजिए, आज हमने पकौड़े बनाए हैं। वाह, जंगल में पकौड़े खाने का तो स्वाद ही अलग है। सही कहा जी आपने, और हमने तो अपनी खेती भी शुरू कर ली है। चलो, सब अच्छा चल रहा है। इसी तरह सभी जंगल में अपना बसेरा कर लेते हैं और बाकी गांव वासियों की भी मदद करते हैं। साथ ही वह जंगल से सामान इकट्ठा करके बहुत सारी चीज बनाते हैं ताकि वह उन्हें बाद में बेच सके।